हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो सावित्री का है और सावित्री की हालत देख करके भाई सभी लोग परेशान हो गए। अपनी अपनी राय सबने दे डाली और कमेंट बॉक्स में नेगेटिव कमेंट की भरमार थी। क्या था उनके वीडियो में, चलेंगे हम आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, भाई सनातन के घर में इतना बड़ा दुख हुआ है, हादसा हुआ है, जिस वजह से पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान है। इंतजार ये था कि भाई सावित्री जाएंगी, लेकिन सावित्री का कोई वीडियो भी नहीं आ रहा था। अब इसका क्या कारण था ये हम जानेंगे वीडियो में। हुआ ये कि सावित्री ने बताया, आज सावित्री का वीडियो आया है और पूरे 4 दिन बाद आया है। जब से इनके घर में हादसा हुआ है उससे रिलेटेड कोई भी वीडियो इनका नहीं आया था, ना ही कोई शॉर्ट्स आया था। आज जब वीडियो आया तो भाई जानने के बाद तो ये लगा कि भाई क्या ही चल रहा है। वो इंसान, मतलब गालियां तो कम पड़ जाएंगी, उस इंसान के लिए गालियां कम पड़ जाएंगी, और वैसे भी उनके कमेंट बॉक्स में बहुत सी गालियां लोगों ने दी हैं। तो भाई मुझे ये लग रहा है कि सावित्री को क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि उनका पति आखिर कर क्या रहा है। रात को 10 बजे से सुबह 12 बजे तक सावित्री का फोन उनके पास होता ही नहीं। भाई ये सुन करके तो इंसान चौंक जाए कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब इतना ज़्यादा कैद करके रखा गया है। जैसे कि एक बार और पहले वीडियो में हमने सुना था कि भाई उनके पति फ़ोन रात में ले लेते हैं और उसके बाद सुबह ही मिलता है, लेकिन हमें लगा कि नॉर्मल है भाई, क्योंकि उस वक्त ये प्रेग्नेंट थी और सोचा होगा कि भाई प्रॉब्लम होगी अगर ये रात भर मोबाइल चलाएंगी, या फिर उस वक्त इनके भाई की भी डेथ हुई थी तो इसलिए भी हो सकता है कि इन्होंने फ़ोन ले लिया हो। लेकिन आज जब सावित्री ने ये बात बताई तो सुन करके आश्चर्य हुआ, और सावित्री को ये बात नॉर्मल कैसे लग सकती है। किसी का भी पति, जितने लोग यहाँ पर इस वक्त हैं, किसी का भी पति क्या ऐसा करता है कभी? अगर वो नॉर्मल है, जो लोग अगर नॉर्मल बोलेंगे, तो क्या किसी का पति ऐसा करता है कि रात को 10 बजे मोबाइल ले ले उससे, उसके बाद सुबह 12 बजे दे, जब उनका सारा काम खत्म हो जाए और वो फ्री हो जाएं वीडियो बनाने के लिए, तब उनको मोबाइल मिलता है। तो भाई सावित्री ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि घर में इतना कुछ हो गया। चिंटू मेरा भी भाई जैसा था, बच्चा जैसा था, छोटा था, मैं उसे बहुत प्यार करती थी। बहुत सी बातें कही, लेकिन सावित्री के चेहरे पर वो दुख सामने दिख रहा था कि वो जाना चाहती है। उसने कहा मैं जाना चाहती हूँ। मैंने गणेश जी से कहा कि आप अगर नहीं जाना चाहते हो तो भाई मेरा टिकट करा दो, मैं जाऊँगी वहाँ पर, मुझे जाना है। लेकिन गणेश जी ने जो बात कही भाई, वो सुन करके तो इतना गुस्सा आया। वो कहते हैं कि तुम जाओगी तो लाडो भी जाएगी, मतलब उनकी बेटी। अगर बेटी गई, अगर उसको खरोच भी आई, तो मतलब एक तरह से धमकी दी, अगर उसे खरोच भी आई तो ठीक नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? क्या गणेश जी ये भूल गए कि जब सनातन यहाँ पर आए थे, इनको ज़रूरत थी, तो उनका बेटा भी छोटा था, फिर सर्दी का भी मौसम था, उसकी तबीयत भी खराब हो गई थी। तब इन्हें दिखा नहीं था कि उनका बच्चा छोटा है, वो इस तरह से सफ़र करके यहाँ तक आए हैं। और अंजलि की भी तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज़्यादा, इन्होंने बाहर ही स्नान करवाया था। मतलब ये सारी चीज़ें ये भूल कैसे सकते हैं? और माना कि वो भूल गए, तो सावित्री को तो याद रखना चाहिए कि मेरे भाई के साथ इतना गलत व्यवहार हुआ था वो जब यहाँ आए थे, तो अब तो बदला चुकाने का मौका आया है इन्हें। अब रिश्ते नाते तो भूल जाइए, ये एक तरह से हम पड़ोसी के साथ भी बदला चुकाते हैं कि अगर उसने हमारे साथ कुछ अच्छा किया है मेरे बुरे समय में, तो हम उसके बुरे समय में उसके साथ खड़े रहें, चाहे कोई भी स्थिति हो। लेकिन यहाँ पर सावित्री निराश और हताश नजर आई और उन्होंने कहा कि मेरे पतिदेव कह रहे हैं कि अगस्त के बाद जाना। इसका क्या मतलब हुआ? जिस घर में आज गमी हुई है वहाँ आज न जा करके तुम 1 महीने बाद जाओगी, उसका क्या ही मतलब है? क्या मतलब हुआ वहाँ जाने का? तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि भाई सावित्री घर में कैद है और वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। जो चाहे उनके पति करते हैं। जैसा कि उनका पिछला वीडियो एक आया था जिसमें सावित्री ने अपने पति की और ससुराल वालों के तारीफ़ों के पुल बांधे थे। बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी कि भाई उन्होंने बहुत कुछ किया है, पूरी फैमिली के लिए किया है, सबके लिए। लेकिन उस वक्त ये हादसा नहीं हुआ था, तब भी लोगों ने कमेंट किया था कि उनके भाई और भाभी को अगर उनकी ज़रूरत हुई तो क्या ये जाने देंगे? क्या ये जाने देंगे? ये बात सबने बोली थी और ऐसा हुआ। मौका भी जल्दी मिल गया। जैसे ही इन्होंने वीडियो बनाया उसके 4 दिन बाद इन्हें मौका मिल गया
कि भाई ये जाएं और अपना फ़र्ज पूरा करें, क्योंकि इनका जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इनके पति देव अब वो अच्छे और संस्कारी और दुनिया में बेस्ट पति अब क्या कर रहे हैं। तो जिस तरह से गणेश जी उस दिन बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे थे और बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, अब कैमरे के सामने क्यों नहीं आए। कैमरे के पीछे से तो कुछ बोल रहे थे, सुनाई दे रहा था, लेकिन कैमरे के सामने नहीं आए, क्योंकि वो फेस नहीं कर सकते हैं। जनता जो कि कमेंट बॉक्स में गालियां दे रही हैं, अगर ये फेस टू फेस होते तो इनको जूते चप्पल ही पड़ते, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं। जो ये कर रहे हैं वो किसको सही लगेगा। सावित्री को लोग बोल रहे हैं कि सावित्री स्टैंड नहीं ले रही है और ये नहीं कर रही है, तो भाई ये बात तो सही है, सावित्री को अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। और फ़ोन देने का क्या रीज़न है कि वो किसी से बात नहीं कर सकती, रात में वीडियोस देखना होता है, एडिटिंग करनी होती है, बहुत से काम होते हैं। जो व्लॉगर हैं वो रात में ही ज़्यादातर काम करते हैं, दिन में नहीं कर पाते हैं। भाई दिन में हज़ारों काम होते हैं, तो रात में ही काम करते हैं, तो उसके पास फ़ोन रहता ही नहीं, तो वो कैसे करती होगी सारा काम मैनेज। दिन में तो काम भी होते हैं, फिर इधर वीडियो एडिटिंग भी करना होता है, बेटी को भी देखना है, पूरी फैमिली को भी देखना है, वो कैसे करती होगी। क्योंकि गणेश जी तो ये सारी चीज़ें कर नहीं पाते होंगे, तो ये कौन करता है। अब ये लग रहा है कि भाई ये जो कीड़े वाला कांड था और ये सारी चीज़ें थी, तो जनता ने देखा कि उनकी बेटी को कितने कीड़ों ने काटा। अगर उन्हें इतनी चिंता अपनी बेटी की है कि खरोंच भी ना आ जाए, तो अपनी बेटी की चिंता तब नहीं थी जब कीड़े काट रहे थे। मतलब कीड़े काट काट के उसके पूरे शरीर में घाव हो गए हैं, उस बात की चिंता उन्हें बिल्कुल नहीं। और मामा जी के घर जाएंगे तो भाई वहाँ पर उनकी बेटी को प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बात सावित्री को क्यों समझ नहीं आ रही है, क्यों जिद करके यहाँ से नहीं जा सकती है कि भाई मेरी भी बेटी है, अगर आपकी बेटी है तो मेरी भी बेटी है, तो मैं उसे लेकर जा सकती हूँ। ऐसा नहीं है अगर वहाँ उसे कुछ होता है तो मामा जी हैं, पूरी फैमिली है उसे देखने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप ही देख लेते हो, वहाँ भी गाड़ी है। अगर गाड़ी का ऑप्शन हो कि भाई गाड़ी नहीं है, हॉस्पिटल कैसे जाएंगे, तो भाई वहाँ भी गाड़ी है। अगर रात में या दिन में कभी भी कोई दिक्कत आती है तो सनातन ज़रूर लेके हॉस्पिटल जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि हॉस्पिटल लेकर नहीं जाएंगे। तो फिर ये क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं। अब सावित्री रो रही है, बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि सावित्री का भी कहना है कि भाई एक बार ऐसा हुआ मैं नहीं जा पाई, अब दोबारा भी ऐसा कुछ हुआ है, नहीं जा पा रही है, तो लोग तो बोलेंगे ही। तो इस बात पर सावित्री ने कहा कि भाई लोगों का बोलना भी जायज़ है कि गलती मेरी है, मैं नहीं जा पा रही हूँ, अब मैं कैसे बताऊँ कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। बल्कि बगल में बैठ करके वो सुन रहा था, वो इंसान सुन रहा था और कुछ बोल भी रहा था। हो सकता है सावित्री को कोई धमकी दे रहा हो या कुछ ऐसी बातें बोल रहा हो जो कि सावित्री घुट रही थी अंदर ही अंदर। बहुत से लोगों ने कहा सावित्री की गलती है, सावित्री ऐसी है, बहुत तेज है, लेकिन इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। वो हताश नज़र आ रही है और इतनी दूर शादी हो गई है तो भाई अकेले जाना भी पॉसिबल नहीं। लेकिन फिर भी सावित्री ने हिम्मत दिखाई और कहा कि मैं अकेले जा सकती हूँ। लेकिन अभी तो टाइम है, उन्होंने कहा अगस्त के बाद जाना है, यानी पूरे 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद ही सावित्री मायके जा सकती है। ऐसा क्यों? तो मुझे लगता है भाई भर भर के उनके वीडियो में कमेंट करिए, इस आदमी को भाई पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए, ज़रूर मिलनी चाहिए। जितना हो सके आप लोग बोलिए और कमेंट करिए कि सावित्री को अपने लिए स्टैंड लेना ही होगा। अब हम सनातन से नहीं कहेंगे क्योंकि सनातन ऑलरेडी परेशान है, लेकिन अब सब कुछ सावित्री को ही करना होगा, क्योंकि सावित्री अगर इस वक्त स्टैंड नहीं लेती है तो ज़िंदगी में उसे बहुत ज़्यादा पछताना हो सकता है। मैंने पहले भी बोला है कि इसके साथ कोई गलत घटना हो सकती है, लेकिन अभी वो नहीं समझ रही है। उसे लग रहा है सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जनता बेवकूफ़ नहीं है, उसे सब कुछ दिख रहा है और सब समझ में भी आता है कि माना कि कंटेंट के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन इतना भी नहीं होता है कि किसी के जीने मरने से ज़्यादा हो गया कोई चीज़। तो भाई ये वीडियो गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था, लेकिन मैं अपनी लिमिट नहीं भूल सकती। मैं बस अपने शब्दों में इतना ही कहना चाहती थी। आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी बातें, और अगर समझ में आई हैं, मेरी बातों से आप सहमत हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। अपनी अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।